नामानि अनन्तस्य हतत्रपा पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् काम्पर्यटन्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तात्पर्य: श्री नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा श्री भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त श्री भगवान से या श्री भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर श्री भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और संपूर्ण संसार में विचरण करता है। ऐसे अन्य मनुष्य भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने हेतु सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र कार्य श्री भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी निजी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी का यहाँ पर श्रीमद् भागवतम कथा में हम स्वागत करते हैं। ये वरिष्ठ वैष्णवों की कृपा है कि हम यहाँ पर बैठकर कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता यह एक भक्त के जीवन के प्रमुख आधार है और श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में पहली ही पंक्ति में कह रहे हैं कि एक भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए, इसका उदाहरण इस श्लोक में प्रस्तुत किया गया है। हम फिर से एक बार उसे पढ़ते हैं। श्री नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा श्री भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। एक भक्त का जीवन किस प्रकार से हो, इसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। और वास्तविक रूप से सारे जो शास्त्र हैं
वो शास्त्र हमको इसी बात की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि अति दुर्लभ यह मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद हमें करना क्या चाहिए। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, ना केवल दुर्लभ है अपितु क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। और इस अध्याय के चर्चाओं में हमने देखा कि नारद मुनि के जीवन में कितनी अनिश्चितताएं थी। अगर हम देखें तो लगभग सभी भक्तों के जीवन में अनिश्चितताएं होती हैं। आचार्य कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, यह संसार दुखालयम अशाश्वतम है। सिर्फ निरंतर बदल होते रहना ये शाश्वत है, हर चीज बदलते रह रही है। हाँ, कालानुसार परिवर्तन होता रहा था। यह भौतिक जगत भगवान ने जब बनाया इस पे स्टैंप लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। तो नारद मुनि के जीवन में भी इसी प्रकार से हुआ। विस्तार से हमने सुना भी है पिछले कई सप्ताहों से किस प्रकार से नारद मुनि जी के माता का देहांत हुआ। फिर नारद मुनि ने अपनी माता का अग्निदाह किया उस झोपड़ी के साथ। और फिर नारद मुनि घूम रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं उन वेदांतियों ने उन्हें क्या ज्ञान प्रदान किया। और फिर एक नदी में उन्होंने जल प्राशन किया, सरोवर में जाकर स्नान किया, फिर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठे, वहाँ पर एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और फिर निरंतर भगवान का नाम स्मरण करने में नारद मुनि अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यह इस श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि नाम स्मरण के और साथ ही साथ अनुवाद में भी यह बात आती है कि भगवान के नाम, रूप, यश का कीर्तन एवं स्मरण करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। वास्तविक रूप में संसार में हर किसी को लाभ चाहिए, है ना। बिना लाभ के हम कुछ नहीं करते। अभी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर यहाँ मंदिर में आए हैं, ऐसे ही नहीं आए ना कि बस कुछ काम नहीं है तो जाकर आते हैं। नहीं, कुछ तो मन में रखकर, कुछ तो स्वीकार कर हमारे मन में कि कुछ लाभ मिलेगा, है ना। निस्वार्थ कुछ हो ही नहीं सकता है, बस सही स्वार्थ होना चाहिए। तो भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित हो, कृष्ण के साथ थोड़ा आकर्षण प्राप्त हो, इसी भावना से तो आते हैं ना। तो इस भाव से हम आ रहे हैं और इस भाव को पूर्ण करने के लिए क्या हमें सहायता प्रदान करते हैं, ये सारे शास्त्र बताते हैं। जैसे इस संसार की दुखमय स्थिति का सबसे सुंदर वर्णन आता है भगवत गीता के आरंभ में। कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर एक और कौरवों की सेना, एक और पांडवों की सेना, और अर्जुन चाहता था कि दोनों सेनाओं को समान दृष्टि से देखा जाए। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच स्थापित कर। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमे अच्युत। दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित हुआ। फिर अर्जुन दोनों सेनाओं को देख रहे हैं। इधर तो बड़े भैया युधिष्ठिर है, उधर दुर्योधन है, वो भी भाई है। इधर भीम है, उधर दुशासन है, इधर द्रुपद है, उधर भीष्म पितामह है, इधर दृष्टद्युम्न है, उधर द्रोणाचार्य है। तो सगे इधर भी है, सगे उधर भी है। इनकी ओर से युद्ध कर रहा हूं, उन पर बाण चलाने वाला हूं। अर्जुन विषाद करने लगता है, कहता है कि मैं नहीं चाहता ये युद्ध करूं। अपने युद्ध ना करने के कई कारण अर्जुन प्रस्तुत करते हैं, सभी शास्त्र संगत और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण। लेकिन ये सारा विचार करते हुए तनाव का कुछ कार्य ना करने की स्थिति में अर्जुन पहुंच जाते हैं, तनाव का अनुभव करते हैं। यहां से होता है भगवत गीता का आरंभ।
तो संसार की विपदाओं से शुरू होती है भगवत गीता, और भगवत गीता पूर्ण कहाँ पर होती है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण। तो तनाव से शुरू हुई भगवत गीता भगवान कृष्ण के समर्पण तक पूर्ण हो जाती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो ये भगवत गीता जो श्रीपाद शंकराचार्य अपने गीता महात्म्य में बहुत सुंदर रूप से कहते हैं कि यह जो सारे वैदिक शास्त्र है वो एक गाय के समान है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम, है ना? इसलिए कहते हैं ना, पेरेंटिंग में अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान करवा कर देना चाहिए, क्योंकि जो बचपन में किया हुआ रहता है वो व्यक्ति जीवन भर भूलता नहीं है। मुझे याद है हमारे गांव में हमेशा जब नवरात्रि का पर्व होता था तब कई अष्टक, कई श्लोक इनका गुणगान किया जाता था। डेली रिसाइटेशन होता था पूरे 9 दिन। तो वो उसका जो धुन है वो मन में बैठा हुआ है, और उसी धुन पर कई बार कई श्लोक गाना शुरू हो जाता है। तो जो बच्चे करते हैं ना वो जीवन भर रहता है। अब भगवान ने पहले 11 वर्ष क्या किया? गोचारण किया, गाय का दूध निकाला, तो वो आदत गई नहीं भगवान की दूध निकालने की। तो 96 वर्ष आयु हो गई उनकी, 96 वर्ष के भगवान हो गए, तब भी दूध निकाल रहे। कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर सारे वेदों का, सारे वेद रूपी गाय का दूध निकाल रहे हैं। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन, दूध निकाल रहे हैं, सारे वेदों का सार निकाल रहे हैं। किसको पिलाने के लिए? पार्थोवत्स सुधीर भोक्ता, अर्जुन को। और गाय सिर्फ उतना दूध नहीं देती कि सिर्फ उसके बछड़े को मिले। बछड़े को पिलाने के बाद बहुत सारा दूध बचता है, उसमें से कुछ बूंदे आज हम भी पी रहे हैं भगवत गीता के उपदेशों के माध्यम से। तो भगवत गीता जो सारे शास्त्रों का सार है, आरंभ होती है अर्जुन के विषाद से और पूर्ण होती है भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति से। सर्वधर्मान् परित्यज्य, तथाकथित सभी कैतव धर्मों का त्याग कर कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए, इस उपदेश से। और भगवत गीता पूर्ण होने के बाद श्रीमद् भागवतम आता है। उसका आरंभ कैसे होता है? पहला जो उपद्घात का श्लोक अगर हो जाए तो दूसरे ही श्लोक में क्या वर्णन आता है? धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मस्तराणाम सदा, तथाकथित समस्त कैतव धर्मों का त्याग कर कर इस भाव से श्रीमद् भागवतम आरंभ होता है। तो जहां पर भगवत गीता पूर्ण हुई वहां पर भागवतम शुरू हुआ। अब ये भागवतम भगवान ने भगवत गीता में जो बताया उसका डेमो है। किस प्रकार से कृष्ण के प्रति शरणागति होनी चाहिए, ये इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के पन्नों में है। तो ये सब वर्णन होते हुए जब भागवतम संपूर्ण होने आता है, तो भागवतम किस नोट पे संपूर्ण होता है? नाम संकीर्तनायस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। भगवत गीता विषाद से शुरू हुई, कृष्ण के प्रति शरणागति पर पूर्ण हुई। भागवतम तथाकथित कैतव धर्मों का त्याग कर कर कृष्ण के प्रति शरणागति से शुरू हुई, नाम स्मरण पे आकर टिकी। पूरा भागवतम होने के बाद भागवतम में हमें उपदेश क्या दिया? नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन करना चाहिए। भागवतम का अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य। तो यहां पर श्रीमद् भागवतम पूर्ण हुआ, और जहां पर श्रीमद् भागवतम पूर्ण हुआ वहां पर चैतन्य चरितामृत शुरू होता है। चैतन्य चरितामृत के समस्त पन्नों में यही वर्णन है कि किस प्रकार से स्वयं भगवान श्री कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और वो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए इसी नाम संकीर्तन को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। वर्णन आता है जैसे नारद मुनि के जीवनी में इसी अध्याय में वर्णन आता है कि किस प्रकार से वो भ्रमण करते रहे। चैतन्य महाप्रभु का भी जीवन अगर हम देखें ना, महाप्रभु कितने वर्ष इस धरती पर रहे? 48 वर्ष चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर रहे। और चैतन्य महाप्रभु के 48 वर्षों की इस जीवनी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला हिस्सा है चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर 24 वर्ष तक। तो ये इसे कहा जाता है आदि लीला। 24वें वर्ष में चैतन्य महाप्रभु ने अपने गृहस्थ एवं सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। तो 0 to 24 आदि लीला, 24वें वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण किया कटवा में, और फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए। फिर जगन्नाथपुरी में कुछ समय रहे। फिर जगन्नाथपुरी से निकलकर उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की। फिर पश्चिमी भारत में भी आए और फिर जगन्नाथपुरी चले गए। फिर जगन्नाथपुरी से निकलकर बंगाल गए। बंगाल में नदिया, मायापुर ये होते हुए फिर से उत्तर भारत की ओर गए, वृंदावन गए। उत्तर भारत जाते समय फिर प्रयाग, फिर वाराणसी, फिर वृंदावन ब्रजमंडल में चले गए। और वृंदावन में जाकर उन्होंने अपने जो पार्षद है उनको भक्ति तत्वों का ज्ञान प्रदान किया। फिर वृंदावन की यात्रा कर चैतन्य महाप्रभु पुनः वापस जगन्नाथपुरी में आए। और ये सब हुआ 6 साल में, जिसका वर्णन आता है मध्य लीला में। तो चैतन्य महाप्रभु के 24 साल तक आदि लीला, फिर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, और फिर 25 से लेकर 30 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु के पूरे भारत भ्रमण की लीलाएं आती हैं। और फिर 30 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक जो सबसे बड़ा कालखंड है चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद, उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। और जगन्नाथपुरी में रहकर वो जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। रथ यात्रा के सामने निरंतर नृत्य करते रहते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को हरिनाम की ओर आकर्षित करते हैं। और ये सारी लीलाएं उन्होंने सिर्फ 6 साल तक की। और आखिरी के जो 12 साल है चैतन्य महाप्रभु के जीवन के, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं और अनुवाद में लिखा हुआ है कि भगवान के रूप नाम लीला का गुणगान कर भक्ति की चरम सीमा का अनुभव चैतन्य महाप्रभु करते हैं। क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु? वो सारे भाव विभोर होकर अष्टविकार प्रदर्शित करते हैं। कभी कृष्ण कहाँ है, कोথায় कृष्ण, कोথায় कृष्ण, जोर जोर से चिल्लाते हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, रोने लगते हैं। कभी इतना हर्षित हो जाते हैं कि हर्षित होकर छलांग लगाते हैं, कूदते हैं। कभी भगवान का नाम स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि विचार करने लगते हैं कि ये जो स्थान है, कृष्ण हर स्थान पर उपस्थित है। और ये जो जगन्नाथपुरी का समुद्र है ना, ये सारा समुद्र नहीं है, यमुना मैया है। और भागते हुए जाकर समुद्र में छलांग लगा देते। कभी कभी तो इसी अवस्था में वो समुद्र में रहते हैं, फिर बाकी उनके जो पार्षद है उनको लेकर वापस आते। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के समुद्र के पास रेत के बड़े बड़े ढेर को देखते, और उस रेत के ढेर को देखकर चिल्लाने लगते कि ये गोवर्धन है, और जाकर उस गोवर्धन पर चढ़ते और जोर से चिल्लाते, कृष्णा 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 कृष्णा।
कृष्ण होता है। जब कृष्ण को नहीं देख पाते तो रोने लगते। देखो, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो इस हरिनाम के आस्वादन के माध्यम से दिव्य कृष्ण प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और हमें सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? भगवान सिखा रहे हैं कि इस हरिनाम संकीर्तन को, इस हरिनाम को हमें हमारे जीवन में कितनी दृढ़ता से लेना चाहिए। पता है भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का अवतरण क्यों लिया? भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर क्यों आए? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि हरिनाम संकीर्तन की स्थापना के लिए, स्वयं राधा रानी के भाव को धारण करने के लिए, लेकिन भगवान जो भी करते हैं ना उसके पीछे कई गूढ़ रहस्य भी होते हैं। जानना चाहते हैं भगवान ने भगवत गीता क्यों कही? भगवान चाहते हैं, भगवान कभी भी आदान प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम ततस्तैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से शरणागत होता है मैं उस भाव से रेसिप्रोकेट करता हूँ। फिर से जाते हैं भगवान के बचपन में, जब भगवान गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे थे तो गायब हो गए, और जब गायब हो गए तो सारे गोपियों ने एक गीत गाया। कौन सा गीत गाया? गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रजे। तो वो गोपी गीत गाया। एक समय पर श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, भ्रमर गीत गाया, विरह गीत गाया। तो भगवान ने सोचा मेरे भक्तों ने मेरे लिए 5-5 गीत गाए हैं, मेरा भी तो कुछ देना पड़ता है ना, इसलिए मैं एक गीत गाता हूं। और वो गीत भगवान ने गाया, भगवत गीता। जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार गोचारण को जाने वाले थे तो सारी गोपियां कृष्ण को सजाने के लिए, कृष्ण के लिए प्रयोजन कर रही हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण को जूते ला कर दिए। कृष्ण ने कहा मैया बहुत जूते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सारे मेरे मित्रों को जूते हैं क्या? यशोदा मैया कहती है कि उनके पास नहीं है, लेकिन मैं गोपियों को बोल दूंगी कि वो तुम्हारे सखाओं को भी जूते दे देगी। मैया लेकिन बछड़ों को तो जूते नहीं है ना उनको। अब नंद बाबा के पास 9 लाख गाय, वो गाय के बछड़े कहां से जूते बनते? तो मैया ने सोचा कि अभी ये तो संभव नहीं, तो लाला तुझे जो करना है कर ले, नंगे पैर चला जाए। तो कृष्ण सो गए। ये सुना गैयों ने कि हमारे बछड़ों के खुरों की भगवान को इतनी चिंता है, तो सारी गैया गई और सारे वृंदावन में नाचने लगी। सारे जो कंकर पत्थर थे सबको तोड़ तोड़ कर एकदम मुलायम व्रज रज बना दिया। तो कृष्ण ने सोचा क्योंकि मुझे कंकर ना चुभे, इसलिए ये सारी गैयों ने वृंदावन के समस्त कंकरों को, पत्थरों को व्रजरज बनाया। मेरे रास्ते में आने वाले पत्थरों को, कंकरों को हटा दिया। मेरा भी तो कुछ देना पड़ता है, इसलिए सारे संसार के जीवों के जीवन में आने वाले कंकर पत्थर हट जाए, इसलिए उनको ज्ञान देने के लिए मैं भगवत गीता कहता हूं। तो भगवान जो करते हैं ना, रेसिप्रोकेशन करते हैं। अब भगवान ने भगवत गीता बता दी है ना, बड़े ऐश्वर्य रस भी दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिया, लेकिन बोलना तो आसान है ना। एक तरह का प्रचारक होता है जो बोलता है, दूसरा होता है जो आचरण करता है। अब भगवान ने बोल तो दिया भगवत गीता, तो भगवान वक्ता तो बन गए, आचार्य बने ही नहीं। आचरण कहां किया भगवत गीता का? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
मन मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, बताया मुझे शरणागत हो, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो, मेरा स्मरण करो, सततम कीर्तयन्तो माम। लेकिन आचरण, ना खुद शरणागत हुए, ना खुद आराधना की। तो भगवान ने सोचा कि मैंने भगवत गीता तो बता दी, लेकिन आचरण करना बाकी है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बनकर आता हूं और इसी भगवत गीता का आचरण करके बताता हूं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। उन्होंने अपनी बाल्य लीलाएं, अपनी गृहस्थ लीलाएं, तत्पश्चात 24वें वर्ष संन्यास लिया, उसके बाद तीर्थाटन किया, सारे सिद्धांतों को बताया और अंत में अंतिम लीला में किस प्रकार से हमें हमारे जीवन का अंतिम समय व्यतीत करना चाहिए, इसका भी ज्ञान प्रदान किया। और इतना सब करके फिर भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं, वो हरि नाम के प्रति दृढ़ता किस प्रकार से होनी चाहिए, इस बात को अपने अंतिम 12 वर्षों में प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए, भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीत दिया, उपदेश दिया। क्या नाम से? भगवत गीता। 700 श्लोक है उसमें, राइट। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति किस प्रकार से जीनी चाहिए यह सब कुछ बताया, लेकिन कोई शास्त्र तो दिया ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामियों को शिक्षा दी। वृंदावन में शर गोस्वामियों को ज्ञान प्रदान कर दिया, लेकिन खुद कोई बुक नहीं लिखा, कोई शास्त्र नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि रूप गोस्वामी इन शास्त्रों को लिखे। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सनातन गोस्वामी इन शास्त्रों को लिखे। फिर हमारे पास क्या पहुंचे? भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, माधुर्य कादम्बिनी और बहुत सारे ग्रंथ, गोपाल चंपू, गोपाल तपनी, बहुत सारे शास्त्र हम तक पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की शिक्षाओं के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये हो। जैसे मेरा एक बहुत पसंदीदा उदाहरण है। एक बार श्रीरंगम में रंगनाथ जी का एक उत्सव मूर्ति लेकर उसका प्रदक्षिणा होता है प्रतिदिन शाम को रंगनाथ जी के मंदिर को। तो एक दिन ऐसे ही भगवान नाम पेरुमल अपनी पालकी में बैठकर, नगाड़े बज रहे, ढोल बज रहे, तुतारी बज रही, करताल बज रहा है, सारे वैदिक मंत्र गाए जा रहे हैं, भगवान का गुणगान हो रहा है, और ऐसी स्थिति में प्रदक्षिणा चल रही है। जब ये प्रदक्षिणा चल रही है, तब नाम पेरुमल भगवान पुजारी को कहते हैं, रुको। पुजारी रुक गया। भगवान ने कहा, वो तुतारी वाले को भेज दो। उसको भेज दिया। भगवान ने कहा, वो मृदंग वाले को भेज दो। उसे भेज दिया। लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए, सारे जो वाद्य हैं वो भेज दो। सारे वाद्य चले गए। पुजारी अचंभित, ये क्या हो गया भगवान को आज? सोचो हम गुरु आरती का कर रहे हैं, जैसे आज शुभ गोविंद उन्होंने गाया, लेकिन करताल नहीं, मृदंग नहीं। तो सब चला गया। फिर भगवान और थोड़ी देर रुके और उन्होंने पुजारी से कहा, देखो ये जो प्रोसेशन है, जो मिरवणुक है, इसमें रामानुजाचार्य आए हैं? बोले हाँ आए हैं। उनको यहाँ से जाने के लिए बोलो। तो पुजारी क्या करे? इतने श्रेष्ठ आचार्य रामानुजाचार्य, लेकिन जाने के लिए कौन बोल रहे? स्वयं भगवान। तो बोला अब कोई चारा नहीं है। उन्होंने बोला, रामानुजाचार्य जी को प्रार्थना की। रामानुजाचार्य चले गए। फिर भगवान पुजारी को पूछते हैं, सारे वाद्य गए? बोले हाँ गए। रामानुजाचार्य गए? पुजारी ने कहा रामानुजाचार्य जी भी गए,
चले गए। बोले अब ठीक है, अब एक भी श्लोक मत गाना जिससे मेरा गुणगान हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि भगवान को जो गुणगान हो रहा है वो एक भी श्लोक मत गाना, बिल्कुल नहीं गाना। पुजारी और अचंभित हो गए और फिर भगवान ने कहा आप सब मिलकर रामानुजाचार्य के गुणगान में श्लोक गाइए। और तब सारे ब्राह्मण और पुजारी थे, उन्होंने रामानुजाचार्य जी के गुणगान में 400 से अधिक श्लोकों की रचना की और रामानुजाचार्य का गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान और उनके भक्त, इनमें एक प्रतिस्पर्धा, एक स्पर्धा लगी हुई रहती है। भक्त चाहता है भगवान का गुणगान हो और भगवान चाहते हैं भक्त का गुणगान हो। तो सारे षट्गोस्वामीगण और इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में आने वाले आचार्यगण चैतन्य महाप्रभु का अविरत गुणगान करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मेरे भक्तों का गुणगान हो, रूप गोस्वामी का गुणगान हो। इस परंपरा में हम अपने आप को क्या कहते हैं जो इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं? हमारा एक नाम क्या है? हाँ, रूपानुग। हम रूप के अनुग हैं, रूप का अनुगमन करने वाले हैं। चैतन्यानुग नहीं कहा जाता है, हमें रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि उनके पार्षदों का गुणगान हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं एक बार उन्होंने जब पहले व्याकरण के बड़े पंडित थे, निमाय पंडित के नाम से विख्यात थे, तब एक ग्रंथ लिखा था, लेकिन वो भी गंगा में बहा दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने अपने 48 वर्षों के इस भौतिक जगत में जो लीला की, उसमें कोई शास्त्र प्रदान नहीं किया। क्या प्रदान किया, ये जानने के लिए भगवत गीता का सार क्या है, इसके लिए हमें भगवत गीता के अंत को समझना बहुत आवश्यक है कि भगवत गीता में अंतिम रूप से भगवान चाहते क्या है हमसे। इतना बड़ा भगवत गीता, व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट? कृष्ण के प्रति शरणागति। फिर भागवतम, भागवतम का एंड रिजल्ट क्या है? नाम संकीर्तन। फिर चैतन्य चरित्रामृत, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाओं का वर्णन है, उसका एंड रिजल्ट क्या है? आज के तात्पर्य में वो छिपा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में अपनी अंतिम लीलाएं कर रहे थे, उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस रखकर हम चैतन्य चरितामृत के कुछ श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बड़े सुंदर श्लोक हैं और वो हमें वास्तविक रूप में, हमें भक्ति में किस भाव के आधार पर कहां तक पहुंचना है, इस बात को सिखाते हैं। अंतिम अध्याय, तो चैतन्य चरितामृत जब पूर्ण होने लगता है, चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अंतिम अध्याय के कुछ श्लोक हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है, आप दोहरा सकते हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो, नित्यानंद प्रभु का गुणगान हो, अद्वैताचार्य का गुणगान हो और समस्त गौर भक्त वृंद का गुणगान हो, जय जयकार हो। यही मत महाप्रभु वैसे लीला चले, रजनी दिवसे कृष्ण विरहे विभले। यही मत महाप्रभु वैसे लीला चले। ये मत होकर महाप्रभु कहां पर निवास कर रहे हैं? नीलाचल में। और नीलाचल में निवास कर कर क्या कर रहे हैं? रजनी दिवसे कृष्ण विरहे विभले। रजनी दिवसे, रजनी मतलब रात, दिन भर और रात भर कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रहे हैं।
रजनी दिवसे कृष्ण विरहे विभले, पूरी तरह से व्याकुल हो रहे हैं, है ना। हम जब नाम जप करते हैं तो कभी कभी कुछ भक्त बड़े इंटेंस होकर हरे कृष्णा, बाद में वो 16 माला होने के बाद वो सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पूरा दिन पूरा रात इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं और सिर्फ चिल्ला रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण। और ये तो चिल्लाते हैं और क्या क्या करते हैं हम देखेंगे। स्वरूप रामानंद ए दुय जन सने, रात्रि दिने रसगीत श्लोक आस्वादने। जीवन के अंतिम पड़ाव में चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं पूर्ण करने वाले हैं। उस स्थिति में भी वो अपने वैष्णव का संग नहीं छोड़ रहे हैं। वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के साथ है, रामानंद राय जी के साथ है, और खास कर इन दोनों के साथ क्या करते हैं, हरिनाम करते हैं, कृष्ण कृष्ण नाम से चिल्लाते हैं। और फिर महाप्रभु कुछ अपने ही श्लोक गाते हैं जो कई पुराने शास्त्रों में वर्णित हैं। हरिनाम के महत्व को समझाने वाले श्लोक गाते हैं। तो कुछ गीत गाते हैं, कुछ श्लोक गाते हैं, दिन भर रात भर निरंतर यही करते रह रहे हैं। नाना भाव उठे प्रभुर हर्ष शोक रोष, दैन्योद्वेग आरती उत्कंठ संतोष। अब ये जो भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के नाम के गुणगान के श्लोक गा रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। कभी बड़े हर्षित हो जाते हैं, कभी रोमांचित हो जाते हैं, तो कभी शोक करने लगते हैं, रोने लगते हैं। उनके आंखों से अश्रुपात होता है। क्यों? कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो कृष्ण के विरह में व्याकुल होते हैं, तो कभी कभी हरि नाम से हर्षित हो जाते हैं, कभी कभी शोक करते हैं, तो कभी कभी नाना प्रकार के भाव प्रकट करते हुए नाचने लगते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की स्थिति है। सेई भावे निज श्लोक पढ़िया, श्लोकेर अर्थ आस्वादिये दुई बंधुलया। ये भाव में होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु कई श्लोक गाते हैं, और श्लोक गाते गाते ये दोनों के साथ, खास कर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ मिलकर इन श्लोकों के अर्थ पर चर्चा करते हुए रस प्राप्त करते हैं। उन्हें आस्वादन होने लगता है कि ये श्लोकों का अर्थ कितना मधुर है। कभी कभी एक श्लोक का अर्थ लेकर, कौन सा श्लोक, अगले 2 श्लोक के बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं गाते, ये श्लोक इतना अच्छा है, और रात भर उसी श्लोक के अर्थ पर रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु गुणगान करते रहते हैं। कोण दिने कोण भावे श्लोक पठन, सेई श्लोक आस्वादित रात्रि जागरण। है ना, आज के हमारे श्लोक में भी, आज के श्लोक में भी नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान के नाम लीला रूप गुण का पठन कर रहा हूँ। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी पठन कर रहे हैं, दिन रात जागरण कर रहे हैं। हर्ष प्रभु कहे ना सुनु स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। तो ये सब बताते हुए अपनी दिव्य भक्ति की परिसीमा की अनुभूति करते हुए चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा भी प्रदान करते हैं।
किसके माध्यम से? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इन दुई जन, ये दोनों जनों के माध्यम से हमें ज्ञान प्रदाते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें भगवद गीता दी, चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय जी के माध्यम से हमें क्या दे रहे हैं? नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। इस कलयुग के लिए परम उपाय क्या है? नाम संकीर्तन। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वर्णन आता है, संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन। इसे फिर से एक बार दोहराइए, संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन, सेयित सुमेधा पाय कृष्णेर चरण। संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन, सेयित सुमेधा पाय कृष्णेर चरण। कलयुग में अगर हम सोचे कि हम कुछ और कर कृष्ण की आराधना कर सकते हैं तो वो महाप्रभु के उपदेशों के अनुसार संभव नहीं है। कलयुग में कृष्ण आराधना का एकमात्र पर्याय और उपाय है हरिनाम संकीर्तन। अगर हम विग्रहों की आराधना करते हैं तो वो भी हरिनाम संकीर्तन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर हम धाम में निवास करते हैं तो वो भी हरिनाम संकीर्तन के साथ जुड़ा होना चाहिए। यज्ञ आदि करते हैं तो वो भी हरिनाम संकीर्तन के साथ जुड़ा होना चाहिए, है ना। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जी के सन्यास का यज्ञ चल रहा था तो बड़े बड़े मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी बाजू में कुछ भक्त बैठे थे, वो कीर्तन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, आवाज बढ़ाओ, जोर से कीर्तन करो, हरिनाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सेयित सुमेध पाय कृष्णेर चरण। और जो बुद्धिमान होगा, सुमेधा, जो बुद्धिमान होगा वह इस हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार करेगा और हरिनाम संकीर्तन करते हुए कृष्ण की आराधना करेगा, वो कृष्णेर चरण प्राप्त करेगा, उसे कृष्ण के चरण प्राप्त होंगे। और महाप्रभु स्वयं भगवान है लेकिन आचार्य बनकर आए। तो महाप्रभु इस बात को भी बताते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं ना, इसका भी प्रमाण है, इसका भी प्रूफ है। और क्या प्रूफ है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु यह श्लोक गाते हैं, कृष्ण वर्ण द्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनः प्रायर यजन्ति सुमेधसः। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं कि इसके आगे ये श्लोक, चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक गाते हैं और कहते हैं, यजन्ति सुमेधसः सेयित सुमेधा पाय कृष्णेर चरण। जो बुद्धिमान है वही इस हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार करेगा। देखो औरंगाबाद में जितने भी लोग हैं जो सुमेध हैं, यहाँ बैठकर हरिनाम कर रहे हैं, हम लोग बुद्धिमान हैं है ना। ऐसे अपने आप को नहीं समझना चाहिए, लेकिन जो बुद्धिमान है वही इस हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार करता है। और ये हरिनाम संकीर्तन क्या करता है? अब इस पर आता है चैतन्य चरितामृत। नाम संकीर्तन है ते सर्वानर्थ नाश। ये अपने काम की चीज है, जोर से बोलिए। नाम संकीर्तन है ते सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। क्या चाहिए हमको? हमारे आज के चर्चा का आरंभ किस चीज से हुआ? कुछ तो चाहिए रहता है ना, सुबह सुबह नहा धोकर उठकर यहाँ पर आए तो कुछ तो लाभ चाहिए ना। निस्वार्थ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं चाहिए ये भी एक इच्छा है, ये पूर्ण हो है ना। तो
स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन सही स्व अर्थ क्या है ये समझना चाहिए। तो सही स्व अर्थ क्या है यहां पर वर्णन आ रहा है। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। नाम संकीर्तन करेंगे ना तो मन में जितने भी अनर्थ है सबका नाश होगा। और क्या होगा? सर्व शुभ उदय हैते। सर्व शुभ उदय, सब कुछ शुभ होगा। और क्या होगा? कृष्ण प्रेमे उल्लास, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए उत्साहित होना आरंभ हो जाएगा। और क्या चाहिए? है ना, सुबह सुबह हम कहते हैं ना कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, इसलिए इस 10 नामापराध से बचना चाहिए। राइट? इसके आगे एक श्लोक है, बस उतना ही हम चर्चा करेंगे। इसके आगे एक श्लोक फिर चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। हमने क्या क्या देखा? रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ चैतन्य महाप्रभु मिलकर हरिनाम कर रहे हैं। हरिनाम करते हुए हर्ष, शोक, उद्वेग, रोमांच सबका अनुभव कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, श्लोकों का गुणगान कर रहे हैं, रात रात जागकर श्लोक के अर्थ का आस्वादन कर रहे हैं। ये सब करते हुए चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन को स्थापित कर रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन करने के पश्चात क्या होता है ये आगे के श्लोक में आता है। जानना चाहते हो श्लोक क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्वपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। अभी हम क्लाइमैक्स पे आ गए, है ना? भगवत गीता अर्जुन विषाद से शुरू हुआ, कृष्ण समर्पण पर पूर्ण हुआ। भागवतम तथा कथित कैतव धर्मों को त्याग कर कृष्ण के शरणागति पर आरंभ हुआ, नाम संकीर्तन पे पूर्ण हुआ। चैतन्य चरितामृत संपूर्ण नाम संकीर्तन की महिमाओं से भरा हुआ है और चैतन्य शिक्षाष्टकम पे पूर्ण हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन सारे शास्त्रों का सार केवल 8 श्लोकों में दिया। वो 8 श्लोक क्या है? शिक्षाष्टकम। और इस चैतन्य शिक्षाष्टकम का वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के अंतिम अध्याय में। और वो वर्णन करने से पूर्व हरिनाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन आता है, और इस हरिनाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन ही चैतन्य शिक्षाष्टकम में आता है। तो वास्तविक रूप में आज का जो श्लोक है, नारद मुनि कह रहे हैं कि मैंने निरंतर भगवान के नाम, रूप, यश का गुणगान किया, पठन किया, स्मरण किया, नामस्मरण किया। उस नामस्मरण के कई लाभ हैं। तो नामस्मरण के क्या क्या लाभ है ये आज के हमारी चर्चा का विषय है, जो चैतन्य शिक्षाष्टकम में वर्णित है। चैतन्य शिक्षाष्टकम पर हमने एक बार विस्तार से चर्चा की थी। तो अंत में और 5 से 10 मिनट चलेगा, अंतिम 5-10 मिनट में चैतन्य शिक्षाष्टकम के, मुझे नहीं लगता हम 8 श्लोक देख पाएंगे, लेकिन एक श्लोक पर चर्चा करेंगे जिसमें आप हम में से कितने जनों को प्रश्न आया कि ये चांटिंग कर रहे हैं हम 1 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
क्या होता क्या है चैंटिंग करने से? किसी को प्रश्न आया? मुझे तो आता है। तो चैंटिंग करने से क्या होता है ये चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं पहले श्लोक में। 7 कुल मिलाकर 7 रिजल्ट्स बताते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण करने से, हरिनाम का स्वीकार अपने जीवन में करने से क्या होता है? 7 चीजें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। कहां बताते हैं? पहले श्लोक में, चैतन्य शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में। हम प्रतिदिन गाते हैं। कितने लोग प्रतिदिन गाते हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम? जो नहीं गाते हैं गाना चाहिए। 8 ही श्लोक है, बड़े मधुर है, आनंद आता है उसको गाने में, गुनगुनाने में। पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम, यह है पहला उसका परिणाम। क्या होता है? चित्त के दर्पण का मार्जन होता है ना। हमारा हृदय एक दर्पण है, आईना है, और उस पर बहुत सारी धूल जमी हुई है। कब से धूल जमी हुई है? अभी सुबह जैसे उठे ना सुबह नींद में से, तो थोड़ी सी फेसबुक की धूल डाल दी हमने उसमें, थोड़ी इंस्टा की धूल डाल दी, थोड़ी व्हाट्सएप की धूल डाल दी। अभी आज सुबह की बात है, कई जन्मों की तो वो तो बहुत दूर की बात है। आज सुबह सुबह उठने के बाद यहाँ आने से पहले बहुत धूल जमा की है। फिर आते समय कितनी सारी चीजों को देखा, कितने सारे प्रलोभनों को देखा। ये धूल जमा हो रही, कल जमा हुई थी, परसों जमा हुई थी, तरसों जमा हुई थी, नरसों जमा हुई थी। ये सारे जीवन में धूल ही धूल जमा कर रहा है आईने पे, और कभी साफ ही नहीं कर रहे उसको। ये तो हुआ इस जन्म का। इसके पिछले जन्म में जब सुअर थे ना हम, माफ करना, लेकिन क्या करें, 84 लाख योनि में वो भी योनि है, तो वो कहां जाकर बैठता है? एक बार इंद्र जी को शाप मिला था, इंद्र सुअर बन गए और वहां बैठ गए। अब जितना शाप का अवधि था उतना तो सुअर बने रहना था। फिर जब वो अवधि पूर्ण हुआ तो सब सोच रहे आएंगे वापस, लेकिन ये तो आने को तैयार नहीं। फिर इंद्र ब्रह्मा आए वहां पर, बोले चलो महाराज, राजा हो देवताओं के, शाप की अवधि पूर्ण हुई। बोले कहाँ, ये मेरा परिवार देखो और ये हमारा फ्लैट देखो गटर में पड़े हुए। मैंने इतना परिश्रम किया, तो इंद्र जी भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो धूल है। इससे पूर्व कितने मनुष्य जन्म हुए होंगे, उसकी धूल है। हमारी अपेक्षाओं की धूल है, हमारी इच्छाओं की धूल है, हमारे आकर्षणों की धूल है, हमारे अनर्थों की धूल है, हमारे अपराधों की धूल है, कृष्ण के प्रति हमारे द्वेष की धूल है, ईर्ष्या की धूल है, मत्सर की धूल है, क्रोध की धूल है। इतनी सारी धूल है, जाएगी कैसे? किसी और झाड़ू से साफ नहीं होगी। एक ही झाड़ू से साफ कर सकता है, और वो है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम, तो ये चित्त का दर्पण जो है, इसका मार्जन होता है हरि नाम से। एक गुरु को अपने शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज, मुझे इतने सालों से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, इतने सालों से शास्त्र पढ़ रहा हूँ, इतने सालों से मंत्र जप कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, बोलो ना ये करके फायदा क्या है? गुरु ने कहा वो मैं बाद में बताता हूँ, एक बाल्टी है, ये बाल्टी ले जाओ और नीचे नदी से पानी लेकर। अब वो बाल्टी था कोयला रखने की, तो वो बाल्टी लेकर वो गया, पानी लेकर आया। वो बाल्टी में छेद थे बहुत सारे, तो जहाँ जब तक वो यहाँ लेकर आता तो सारा पानी निकल जाता। तो उसने कहा गुरु महाराज नहीं ला पाए, इसमें तो छेद है। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप जाकर फिर से लेकर आता। तो लगभग 1 महीने तक उसको वही उसी बाल्टी में पानी लाने के लिए आ गया।
कहा गया, लेकिन गुरु की आज्ञा है तो उसने किया। अंत में उसने पूछा, गुरु महाराज आप क्यों कह रहे हो मुझे ये करने के लिए, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा बाल्टी को देखो ना। और जब बाल्टी को उसने देखा तो जो काली कलुटी थी वो अभी चकाचक मानो अभी खरीदी हो, इतनी साफ हो गई। तो गुरु ने कहा कि इसी प्रकार से शास्त्र जो है ना, हम पढ़ रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, हमको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, नहीं, अंदर प्यूरिफिकेशन शुरू है, शुद्धिकरण शुरू है। चित्त का मार्जन हरि नाम से निश्चित रूप से होता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम कई बार नाम स्मरण करने से कब शुद्ध होगा, प्रश्न आ सकता है कि ये शुद्ध कब होने वाला है हमारा हृदय, 20 साल में होने वाला है, नहीं, अभी मेरा 22 साल हो गया, 4 साल का चैंटिंग हो गया, अब दीक्षा होगी, दीक्षा होने के बाद मेरा हृदय चकाचक। तो हो सकता है कि 1 साल में हो सकता है 1 दशक में हो सकता है 1 जन्म में हो सकता है 100 जन्म में हो। आचार्य कहते हैं 1 क्षण में भी हो सकता है। चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन श्लोक आता है, एक क्षण नाम करी सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है। एक क्षण, सिर्फ एक बार कहने से, सिर्फ और सिर्फ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करने से सब सारे पापों का क्षय हो सकता है। चैतन्य चरितामृत का ये कथन है। एक क्षण नामक करी सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हेते है। और सारी जो नवविधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब कुछ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करने से हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन वो एक बार का हरि नाम ना अपराध रहित शुद्ध नाम होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में वो हरि नाम ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की अपराध की भावना मन में ना रखकर, तब जाकर हृदय का शुद्धिकरण होगा। संक्षेप में आगे के साथ हम से मेंशन करते हैं और फिर बोलते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम पहला परिणाम। दूसरा परिणाम क्या है? भव महादावाग्नि निर्वापनम। इस भौतिक जगत के दावा नल का तत्क्षण निर्वहन हो जाएगा। ये दावा नल नष्ट हो जाएगा, है ना। हम प्रतिदिन सुबह गाते हैं मंगल आरती में, संसार दावानल ईढ़लोका। संसार दावानल है, फॉरेस्ट फायर है, वनवा है ना। जंगल में जब वनवा लगता है ना, जब आग लगती है तो किसी बम से वो रुकती नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। उस प्रकार का यह संसार है। और इस संसार के इस दावानल को नष्ट करने की क्षमता इस हरिनाम संकीर्तन में। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। हृदय शुद्ध हो रहा है, इस संसार के दुख रूपी दावानल नष्ट हो रहे हैं, तब जाकर जब ये आईना साफ होगा ना, तब दिखेगा अंदर क्या है ना। इसमें पर्यटन शब्द आता है आज के श्लोक में। नारद मुनि कह रहे हैं कि हम पर्यटन कर रहे थे। तो एक बार इसी पिछले महीने में हम एक बार ऐसे पर्यटन पर गए, तो एक पार्क में आईने लगे हुए थे, और उस आईने में ऐसे देखो तो इतना बड़ा मुंह और ऐसा छोटा सा शरीर, एक काड़ी के जैसा, ऐसा कुछ विपरीत, कुछ भी अलग अलग ही दिख रहा है। तो जब ऐसा आईना हो आड़ा टेढ़ा, अब हमें अपने आप को देखना है कि हमारा आईना कैसा है, उसमें क्या दिखता है। सामने वाला व्यक्ति जो कुछ बोलता है तो हमें क्या दिखता है? हमें वही दिखता है जो हमारे मन में होता है। तो उस पे अगर बहुत धूल जमी रहेगी तो वास्तविक दर्शन नहीं होगा। आईने पे अगर बहुत धूल है तो ये धूल ना ऐसे साफ करने से नहीं होगी शायद। जैसे उत्तर भारत में बहुत सारे पास है, रोहतांग पास है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को
जोड़ने वाला जो रास्ता है, या फिर हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर को जोड़ने वाला, उसमें बहुत सारे पर्वत है जिसमें बर्फ जमी जाती है, और जो रोड है ना उस पे कम से कम 20-20, 25-25 फीट की बर्फ जमा हो जाती है। और फिर बड़े क्रेन लगाकर 1 से 1.5 महीने तक काम चलता है कि वो रास्ते पर का बर्फ हटाया जाए। हमको शायद ऐसे क्रेन लगेंगे वो हृदय के ऊपर, जो आईने के ऊपर जो धूल लगी है उसको निकालने के लिए। लेकिन हरिनाम तत्क्षण करता है, और हरिनाम के द्वारा जब ये चित्त शुद्ध होता है, आईना साफ होता है, तो वास्तविक रूप दिखाई देने लगता है। तो हम हमारी वास्तविक पहचान की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहुत सारे कमल हैं, है ना। सूर्य का नाम एक है, सूर्य का एक नाम है अरविंद बंधु, उसे अरविंद बंधु कहते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद मतलब कमल, जो कमल का बंधु है। तो एक प्रकार का कमल है जो सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। तो कमल की कई प्रजातियां हैं और कुछ कुछ भागवतम में वर्णित है। तो एक प्रजाति ये है जिसे कैरव कहा जाता है। तो ये कैरव कमल जो है ना, ये कैरव कमल केवल रात में उगता है ना। कब उगता है? जब चंद्र की शीतल किरणें उस पर पड़ती है, तब वो कैरव कमल की कली खिलने लगती है। श्रेयः कैरव चंद्रिका। तो हरिनाम रूपी चंद्रमा की किरणें जब हमारे चित्त पर पड़ती है, तब हमारी वास्तविक पहचान, और उस पहचान कृष्ण जी मेरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, हमारी वास्तविक पहचान कृष्ण का दास होना है, तो वो पहचान खिलने लगती है। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। फिर विद्यावधू जीवनम, चौथा विद्यावधू जीवनम। जब भक्ति आती है तो ज्ञान, विद्या, जैसे पति के साथ पत्नी चलती है, हरिनाम की कृपा के साथ विद्या, ज्ञान, नॉलेज ये आना शुरू हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। और जब ये सब होता है तो क्या होता है? आनंदाम्बुधिवर्धनम। आनंद नहीं आता है, आनंद की अम्बुधि आती है ना। अम्बुधि, अम्बुधि अर्थात बहुत बड़ा जलाशय, समुद्र जैसा। वो आनंद का सागर, उसमें वो भक्त गोते लगाना शुरू कर देता है, निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। एक बार एक वरिष्ठ भक्त कह रहे थे कि भक्तों के चेहरे पे ना आनंद होता है ना। भले वो मॉर्निंग सेशन में चैंटिंग करते हुए सो जाए, लेकिन सोते भी तो ऐसे नहीं सोते हैं, ऐसे सोते है ना। बाहर अगर लोगों को देखे, जैसे ट्रेन में देखे, बस में देखे, कैसे कैसे लोग सोते हैं, लेकिन इधर सोते भी है तो आनंदाम्बुधिवर्धनम। आनंद का अनुभव सारे भक्त करने लगते हैं जो इस हरिनाम संकीर्तन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, है ना। और प्रत्येक क्षण में, हर चीज पर, कुकिंग हो रहा है आनंद आ रहा है, फिर महाक्लीनिंग हो रही है आनंद आ रहा है, जप कर रहे हैं आनंद आ रहा है, तुलसी को जल डाल रहे हैं आनंद आ रहा है, फिर गुरु पूजा हो रहा है आनंद आ रहा है, फिर कथा शुरू हो गई तो एक तो कथा में आनंद आएगा, नहीं तो कथा के समय जो नींद आती है उसमें आनंद आएगा, लेकिन आनंद आएगा जरूर। समाप्त होने में आनंद आएगा। अभी समाप्त हो रहा है तो आनंद आ रहा है क्योंकि प्रसाद मिलने वाला है। आनंदाम्बुधिवर्धनम, आनंद की अम्बुधि का वर्धन होते रहता है, और वो शाश्वत नहीं रहता है, वर्धन होते रहता है। पूर्ण अमृत का आस्वादन होने लगता है। और अंत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्वात्मा स्नपनम। और ये सब होता है तो हमने एक्सपीरियंस किया ना, अप्रैल में कितनी धूप थी, फिर मई में उससे ज़्यादा 42, 43, है ना। ये 2 महीने में सिर्फ आंकड़े ही बोलने लगे। पहले धूप के आंकड़े बोले, फिर 240,
232 है ना, आंकड़ों का खेल था ये महीने में। तो इतनी धूप, इतनी धूप, इतनी धूप, और इतनी धूप में अगर कुछ तुषार मिले तो, कोई बड़ा ही शीतल जल से स्नान करवा दे तो अच्छा लगेगा ना। सर्वात्मा स्नपनम, यह हरिनाम का जब हम हरिनाम के द्वारा जब हम नहाते हैं ना, तब सारे कलमश धुल जाते हैं और दिव्य आनंद का एक फ्रेशनेस, आह्लाद का हम अनुभव कर सकते हैं। और ये सब करता है कौन? परम विजयते, है ना। एक बार भक्ति रसामृत स्वामी महाराज ने कहा था कि जब भक्त कीर्तन करते हैं ना तो अलग अलग रूप से गाते हैं। कोई कहता है कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कोई कहता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत स्वामी महाराज कहते हैं कि ये परम विजयते संकीर्तनम है, हारे वाला नहीं है। कौन हारे? हरे कृष्णा। कृष्ण नहीं हारे, कृष्ण कभी हारते नहीं है। परम विजयते हरिनाम संकीर्तनम, निरंतर विजयी होने वाला यह संकीर्तन है। तो देखिए, अब हम फिर से भगवत गीता के एंड पे जा रहे हैं। भगवत गीता का अंतिम श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवाणीतिर्मतिर्ममः। तत्र श्रीर्विजयो, विजय प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है। और चैतन्य चरितामृत के अंतिम पन्नों में जो शिक्षाष्टकम है वो बताता है कि सही विजय किसमें है। भगवत गीता में तो बताया कृष्ण और अर्जुन है तो विजय प्राप्त होगी, और वो विजय प्रैक्टिकली कलयुग में कब होगी? जब इस परम विजयते हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबका धन्यवाद। माफ कीजिए, इसमें से बहुत सारी चीजें मेरे अनुभव के परे हैं, लेकिन जो आचार्यों से सुना, जो वरिष्ठों से सुना, उसे दोहराया। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने जो संक्षेप में हमें शिक्षा प्रदान की, शिक्षाष्टकम को, उसको प्रतिदिन जीना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। राम लक्ष्मण तो आ गए हैं, तो वो है ना, एक बाहरी रूप से कुछ संदेश होता है, आंतरिक रूप से संदेश होता है। तो बाहरी रूप से तो अनाउंसमेंट्स है, आंतरिक रूप से अभी क्वेश्चन आंसर मत लेना। या ले सकते, ले सकते, सॉरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने आज हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया है।